बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था, वही अजीब सी कैफियत मुझ पर हावी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसको मेरा शौहर नहीं होना चाहिए था। न जाने क्यों मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं बस सामने वाले शख्स की जान ले लूं, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती थी। अम्मा ने मुझसे कहा भी था कि खुद को काबू में रखना, क्योंकि अगर तुम्हारी ये शादी भी ना चली तो फिर तुमसे और कौन शादी करेगा। इसीलिए मैंने अपने आप को बहुत काबू में रखा था। कुछ देर बाद ही सास मेरे कमरे में आई, मुझे दूध का गिलास दिया और वापस चली गई। शौहर वॉशरूम में था। मैंने जल्दी से वही गोली उस दूध में मिला दी थी। इतने में शौहर बाहर आया। मैंने उसे कहा कि ये दूध आपकी अम्मा आपके लिए लेकर आई हैं, आप ये पी लें। शौहर कहने लगा, पहले तुम पी लो, फिर मैं पी लूंगा। मैंने उससे कहा, नहीं नहीं, वो आपके लिए लाई हैं, आप ही पिए। शौहर ने तंग आकर वो गिलास पकड़ लिया और सारा दूध पी लिया। उसके बाद वो भी उसी तरह से बेजान सा होकर फर्श पर गिर गया था। लेकिन उसके बाद मुझे ख्याल आया कि ये मैंने क्या कर दिया है। मैं रोने लगी थी, चीखें मारने लगी थी। सब घर वाले मेरी चीखें सुनकर कमरे में ही आ गए। मेरा नाम फातिमा है। ये मेरा पहला रिश्ता था, जो जैसे ही अम्मा ने पक्का किया तो मैं बहुत ही खुश थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरा रिश्ता 18 साल की उम्र में हुआ था। खानदान में मैं पहली लड़की थी जिसकी इतनी जल्दी शादी हो रही थी। पर यह मेरे खानदान वालों को कैसे हजम होता, क्योंकि मुझसे बड़ी मेरी 5-6 कज़नें थीं, जिनमें मेरी फुप्पो की बेटियां भी शामिल थीं। वो अभी तक कंवारी थी, उनकी शादी नहीं हो रही थी। पर अम्मा मुझे ये कहती कि तुम बहुत किस्मत वाली हो। लेकिन जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे तो मुझे अजीब ख्यालात आने लगे थे, जैसे मेरा होने वाला शौहर मेरे लिए ठीक ना हो। लेकिन मैं ये सब किसे बताती। मैंने अपने भाई को बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अनवर मेरे लिए अच्छा इंसान नहीं है। भाई कहने लगा, तुम कैसी बात कर रही हो, वो बहुत नेक और दीनदार है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मैं खामोश हो गई थी, पर अंदर ही अंदर मुझे एक डर सा लगने लगा था, जैसे अनवर से मेरी शादी नहीं होनी चाहिए। मैं ये किसी से भी नहीं कह सकती थी। इसी तरह शादी के दिन करीब आते गए। मेरा खौफ उसी तरह बढ़ता चला गया। फिर जैसे ही शादी वाली रात आई तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं अनवर को बिल्कुल भी अपने करीब नहीं आने दूंगी, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी गवारा नहीं कर सकती थी कि मेरे पाकीज़ा वजूद पर वो अपना हक जमाए। यही सोचकर मैंने फैसला कर लिया कि मुझे यही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। जैसे ही उस रात अनवर करीब आया तो मैंने दूध का गिलास उसे थमा दिया, जिसके अंदर मैंने गोली डाली हुई थी। अनवर ने जैसे ही वो दूध पिया तो वो फौरन बेहोश हो गया था। लेकिन इससे पहले कि मैं किसी और को बताती, अनवर का वजूद बेजान हो गया और वो इस दुनिया से चला गया था। मुझे कोई शिकवा नहीं था। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे ज़रा सी भी शर्मिंदगी नहीं हो रही थी कि मैंने अपने ही शौहर को अपने हाथों से मार दिया है। लेकिन अगर कोई और ये सुनता तो वो ज़रूर हैरान हो जाता कि एक बीवी अपने शौहर को कैसे मार सकती है। पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी। मेरे ससुराल वालों ने जैसे ही देखा तो फौरन मुझे धक्के दे देकर घर से निकाल दिया था कि मैं मनहूस हूँ, मैं अनवर की ज़िंदगी खा गई हूँ। मेरे कदम जैसे ही उस घर में पड़े हैं, सब कुछ बुरा हो गया है। अनवर तो सबको छोड़कर चला गया है, पर मुझे भी कोई शिकवा नहीं था और मैं इसी तरह आराम से अपने घर वापस आ गई थी। मायके वालों ने जैसे ही मुझे देखा तो काफ़ी परेशान हो गए थे। कहने लगी कि अभी तक तो मेहमान भी घर से नहीं गए, लेकिन तुम यहाँ आ गई हो, आखिर क्या हुआ है। मैंने सोचा कि अगर आराम से अम्मा को बता दिया कि अनवर की मौत हो गई है तो माँ न जाने कैसा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेगी। इसीलिए मैंने रोते हुए अम्मा को बताया। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। अम्मा कहने लगी, सब्र रखो, शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। इसी तरह कुछ अरसे बाद ही अम्मा ने मेरा दूसरा रिश्ता तलाश किया। अब मेरी दूसरी शादी होने वाली थी, लेकिन सबको तो यही लगता था जैसे मैं ही मनहूस हूँ और अगर दोबारा किसी से भी मेरी शादी हुई तो वो भी मर जाएगा। अम्मा ने इसी वजह से मेरे होने वाली ससुराल से ये बात छुपा ली थी कि मेरा पहला शौहर शादी की पहली रात ही मर गया था। इस तरह मेरा रिश्ता नदीम से भी पक्का हो गया था। पर मैंने जैसे ही अपने होने वाले शौहर नदीम को देखा तो मुझे फिर से ऐसे ख्यालात आने लगे थे जैसे नदीम मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ ठीक नहीं रहेगा। कभी तो मैं अम्मा को यही कहती थी कि मुझे शादी ही नहीं करनी, पर अम्मा कहने लगती कि फिर तुम कब तक कमारी रहोगी, तुम्हारा भाई तुम्हारा खर्चा कब तक बर्दाश्त करेगा, कभी ना कभी तो वो भी तुम्हें ताना ही देगा। इस तरह आगे की ज़िंदगी तुम ऐसे ही गुजार दोगी, अभी तो उम्र भी नहीं है तुम्हारी, बेहतर यही है कि तुम्हारी शादी हो जाए। मैं भी खामोश हो गई थी, लेकिन मैं जब भी नदीम को देखती तो मुझे ऐसा लगता जैसे नदीम से मेरी शादी नहीं होनी चाहिए। मुझे उससे चिढ़ चढ़ती थी। मेरा तो दिल ही नहीं करता था कि मैं उससे बात करूं, और फिर वही हुआ। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं नदीम को भी अपनी ज़िंदगी से दूर फेंक दूंगी। शादी वाली रात ही मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने नदीम से लड़ाई शुरू कर दी थी। वो मुझे देखकर हैरान हो गया था। कहने लगा,
तुम मेरी दुल्हन हो, इस वक्त तुम दुल्हन बनी हुई हो, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? लेकिन मैं तो बिना बात के उससे लड़े जा रही थी। वो मुझसे नाराज होकर सो गया था। मैंने यही मौका अच्छा जाना था और जल्दी से तकिया उठाकर मैंने वो तकिया उसके चेहरे पर रखकर इतना जोर का दबाया था कि चंद मिनट बाद ही नदीम की सांसें उखड़ने लगी थी। इसी तरह उसका वजूद बेजान हो गया था। ये सब देखकर मुझे सुकून मिल गया था। इसी तरह तीसरी शादी भी मेरी नाकाम हो गई थी, पर किसी को भी नहीं पता था कि मेरे शौहर मेरी वजह से ही मुझे छोड़कर जा रहे और मैं ही उनकी कातिल हूं। पर एक रात में जैसे ही जयनमाज पर बैठी थी तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। अचानक ही मुझे ख्याल आया कि मैंने तो 3 लोगों का कत्ल कर दिया है। मैं ज़ारो कतार रोने लगी थी। अम्मा कहने लगी कि देखो बेटा, अब रोने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी चौथी शादी कर देती हूँ। मैंने जल्दी से अम्मा को कहा कि अम्मा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप मेरी चौथी शादी कर दें ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाऊँ और फिर ये अजीब सी सोचें मेरे दिल में ना आए। अम्मा ने जैसे ही फैसला किया तो मेरी खाला कहने लगी कि अभी तो तुम उसकी शादी ना करो, अभी तुम उसे किसी अच्छे आमिल को चेक करवाओ। मुझे तो कोई रूहानी मामला लग रहा है। अम्मा भी काफ़ी परेशान हो गई थी ये सब सुनकर। तो मैं खाला पर भी बरस पड़ी थी कि खाला आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने अपने शौहरों के साथ कुछ नहीं किया है। न जाने क्यों वो शादी वाली रात ही मर जाते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है? तो खाला भी हैरान हो गई थी। कहने लगी देखो फातिमा, पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की थी, तुम तो कभी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करती थी, पर न जाने अब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। फिर वो अम्मा को कहने लगी मैं तो यही मशवरा दूंगी कि ऐसे किसी अच्छे आमिल के पास ले जाओ। अम्मा ने भी खाला की बात मान ली और अगले रोज़ ही वो मुझे ज़बरदस्ती आमिल के पास लेकर चली गई। उस आमिल ने मुझ पर दम किया। फिर कहने लगा कि बच्ची के साथ ये मसला है कि इसके साथ कोई शैतानी साया है जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही है। ये शैतानी साया बच्ची की शादी नहीं होने देगा क्योंकि वो शायद इस पर आशिक हो गया है। ये सुनकर तो अम्मा ने हाल हाल मचा दिया था। अम्मा मुझे कहने लगी कि देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे साथ कोई मसला है। लेकिन मैं तो अम्मा को ही कोसने लगी थी कि खबरदार जो मुझ पर कोई दम किया या मुझे कोई तावीज़ वगैरह दिया, मैं ये सब नहीं लूँगी क्योंकि मुझे इन सब पर यकीन नहीं है। हामिल ने जैसे ही मुझे देखा तो फिर अम्मा को कहने लगा देखा, इसका ये रवैया इस बात की अक्कासी कर रहा है कि इस पर किसी शैतान का साया है जिसने उसको पूरा अपने काबू में किया हुआ है। अगर आप चाहती हैं कि इसकी अगली शादी कामयाब रहे तो इसको 1 महीने दम वाला पानी पिलाएं, उसके बाद आप किसी अच्छी जगह रिश्ता कर देना और फिर इसकी शादी कामयाब हो जाएगी। अम्मा ने भी सुख का सांस लिया और वो दम वाला पानी लेकर घर आ गई थी। मेरी नज़र उसी पानी पर थी। मेरा दिल तो करता था कि मैं उस पानी को कहीं गिरा दूं। मैं जब भी उस पानी को देखती थी तो गुस्से से लाल हो जाती थी। अभी भी मेरी कैफियत वैसी ही थी। दिल करता था कि कोई भी मेरे पास ना आए। मेरा सर तो बुरी तरह चकरा रहा होता था। लेकिन अम्मा मुझे प्यार से समझाने लगी कि देखो बेटा, किसी किसी के साथ ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो इसमें कोई बुरी बात है। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से हादसे होते हैं। अब तुम अपनी पप्पू को ही देख लो, उनकी बेटियां ऐसी कंवारी बैठी हैं, वो तो कभी नहीं चाहेंगी कि तुम्हारी शादी कामयाब हो जाए और तुम इतनी छोटी सी हो। उनकी बेटियों से पहले तुम्हारी शादी हो जाए। मुझे तो तुम्हारी पप्पू पर ही शक है। क्या पता उन्होंने कोई ऐसा जादू वादू किया हो जिससे तुम अपनी शादी में कामयाब ना हो पाओ। अम्मा की बात सुनकर मैं गुस्से से कहने लगी कि नहीं अम्मा, मैं खुद नहीं चाहती कि किसी को मेरे वजूद पर हक दूं। मेरे वजूद पर सिर्फ मेरा हक है। मैं अपनी ज़िंदगी की चाबी किसी और को नहीं थमाना चाहती, इसीलिए मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती। आप ये बात समझ क्यों नहीं लेती? अगर आपने अगली बार भी मेरी शादी करवाई तो फिर मेरा शौहर दोबारा ऐसे ही मर जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। अम्मा कहने लगी तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? तो मैं उनकी बात पर खामोश हो गई थी। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मैं तो अपने हाथ से अपने शौहर का कत्ल करती हूँ। लेकिन अब हर कोई मुझे समझाता था कि दम वाला पानी पी लो, देखना इसके बाद तुम्हारे सारे ख्यालात बदल जाएंगे, तुम्हारी सोच और नज़रिया भी बदल जाएगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पर मैं ये सारी बातें सुनकर बहुत तंग आ गई थी। मैंने फैसला कर लिया था, इसीलिए अम्मा को जाकर कहा कि ठीक है, मैं वो पानी पीऊँगी। अम्मा रोज़ ही मेरे लिए वो दम वाला पानी लेकर आती थी, लेकिन मैं तो दम वाला पानी पीने के बजाय गिरा देती थी। अम्मा को यही लगता था कि मैंने वो पानी पी लिया है। अम्मा अपनी तरफ से बहुत ही मुतमईन हो गई थी, पर हकीकत तो कुछ और ही थी। इसी तरह दिन गुजरने लगे। जब अम्मा ने फैसला कर लिया कि अब फिर से मेरा रिश्ता कहीं तलाश करना चाहिए, अम्मा ने मेरा रिश्ता तलाश किया और इसी तरह मेरी वहाँ शादी भी कर दी। मैं फिर से बहुत गुस्सा करने लगी थी, लेकिन अब मैं अपना गुस्सा जाहिर नहीं करती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। वो लड़का मेरी भाभी का जानने वाला था और मेरी भाभी की बदौलत ही ये रिश्ता हुआ था।
इसीलिए भाभी ने मुझे सख्ती से मना किया कि खबरदार अगर तुमने ये रिश्ता तोड़ा, अब तुम आराम से शादी करना। मैंने अपनी भाभी को कहा कि देखना, मेरा ये शौहर भी जान से चला जाएगा। इस तरह जैसे ही मेरी शादी हुई तो शौहर मेरे पास आने लगा। मैंने उसे वो दूध का गिलास दे दिया। उसने जैसे ही वो गोली वाला दूध पी लिया तो वो उसी वक्त ही मर गया था। मैंने सुख का सांस लिया था, लेकिन अगले ही पल सब घर वालों को पता चल गया था। ससुराल वालों ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया था, मुझे मनहूस करार दे दिया था। इसके साथ ही मेरी भाभी ने भी शिकवा किया था कि तुमने किस लड़की इसके साथ ही मेरी भाभी से भी शिकवा किया था कि तुमने किस लड़की से हमारे बेटे की शादी करवा दी। इसने तो मेरे बेटे की जान ही ले ली। भाभी को बहुत ही गुस्सा आया था, लेकिन अब अम्मा ने फैसला कर लिया था कि वो खुलासा करके ही रहेंगी कि आखिर मेरे अंदर ऐसी क्या खराबी है कि शौहर मर जाता है। अम्मी मुझे उसी आमिल के पास लेकर गई और उन्होंने सारी हकीकत बयान की थी। आमिल मुझे देखने लगा, फिर कहने लगा, ये लड़की काले जादू का शिकार है। इसके अंदर जो शैतानी साया है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इसकी शादी किसी और से हो जाए। इसी वजह से वो शैतानी साया उसी वक्त उसके अंदर आता है और इसके अंदर वो ख्यालात पैदा करता है जिसकी वजह से अपने शौहर की जान ले लेती है। भाभी भी हमारे साथ ही थी। भाभी ने जैसे ही ये सुना तो वो तो डर ही गई थी। हामिल ने अचानक ही मुझ पर कोई व्रत पड़ा। जब मैं बेहोश हो गई, कुछ ही लम्हे बाद जैसे मेरी आंख खुली तो मुझे वो सारे मंजर याद आ रहे थे जो आज तक मेरे साथ होता आ रहा था। मुझे अब अपने चारों मरहूम शौहरों के चेहरे याद आने लगे जिन्हें मैंने खुद अपने हाथों से मारा था। अब मैं ज़ारो कतार रोने लगी थी। मेरी भाभी मेरी हालत देखकर बहुत परेशान हो गई थी। हामिल ने मेरी भाभी को कहा था कि देखें, इस पर किसी ने जादू किया है। ये जादू बहुत ही खतरनाक है। अगर इसका इलाज ना हुआ तो ये लड़की अपनी जान भी ले सकती है। इसीलिए मैं ये फैसला करूंगा कि आप इस लड़की के हाथ पांव बांध दें। मैं ये सुनकर परेशान हो गई थी। मैं भाभी को मना करने लगी कि ऐसा मत करें, जब अचानक ही मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं भाभी को जान से मारने की धमकी देने लगी। मैं फिर से आपे से बाहर हो गई थी। सबको पता चल गया था कि मेरे अंदर फिर से वो शैतानी साया आ चुका है। तभी मैं यह हरकत कर रही हूँ। भाभी ने मुझे संभालने की कोशिश की और फिर कुछ ही देर बाद मेरे हाथ पांव बांध दिए थे। अब आमिल मुझ पर व्रत कर रहा था। उसने मुझ पर काफ़ी कुछ पढ़कर फूंका था, जिसके साथ मुझे अपना आप हल्का महसूस हुआ था। फिर एक ही झटके से मेरा वजूद फिर से बेहोश हो गया था। मुझे जैसे ही होश आया तो मेरे पास मेरे सारे घर वाले मौजूद थे। मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। मुझे कुछ भी याद नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर से कोई चीज़ बाहर निकल गई हो। मैं बहुत ही खौफजदा थी, लेकिन मुझे वो सब याद था जो मैंने होश में ना होते हुए किया था। मैं जान गई थी कि मैं उस वक्त किसी साए के ज़ेर असर थी, जिस वजह से मैंने वो सारी हरकतें की थी। पर जैसे ही मैं इस हकीकत के बारे में सोचती थी कि मैंने 4 लोगों का कत्ल किया है तो मैं बहुत शर्मिंदा होती थी और रोने लग जाती थी। अम्मा को कहती कि मुझे तो सज़ा हो जानी चाहिए, मुझे जीने का भी कोई हक नहीं है। अम्मा ने मुझे समझाया कि कौन सा तुमने अपने होश हवास में वो कत्ल किए हैं, तुमसे भी तो गलती हो गई और गलती तो इंसान से हो ही जाती है। खबरदार जो आज के बाद तुमने अपने मुंह से ऐसा कुछ कहा, वरना फिर कोई भी सुन लेगा तो वो यही समझेगा कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। इसीलिए आज के बाद इस बात का जिक्र कभी भी मत करना। अम्मा ने अब मुझे सख्ती से मना कर दिया था, लेकिन आमिल ने अम्मा से कह दिया था कि बेहतर यही है कि आप इसकी शादी न करें, क्योंकि अगर दोबारा से आपने इसकी शादी का सोचा भी तो फिर से वो शैतानी साया इसके पास आ सकता है। फिलहाल तो मैंने अपने व्रत के जरिए उस शैतानी साये को दूर कर दिया है, लेकिन अब एहतियात आपको करनी है। अम्मा ने भी फैसला कर लिया था कि वो अब मेरी शादी नहीं करेंगी। इसी तरह मैं अपने अम्मा की घर ही रहती थी। मैं अब अपने आगे की पढ़ाई सोच रही थी, लेकिन अम्मा तो एक माँ थी। माँ का दिल यही होता था कि उसकी बेटी की जल्दी से शादी हो जाए। वो पप्पू को बहुत कोसती थी, बस यही कहती थी कि शायद उसी ने ही तुम पर जादू किया है, तभी तुम्हारी शादी नाकाम हो गई है। अम्मा जब भी दुआ मांगती थी तो यही मांगती थी कि जिसने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की है उसकी बेटियां कभी भी सुखी न रहें। फिर यही हुआ था। मेरी फुप्पो की पहली बेटी की शादी हुई थी, लेकिन उसके शौहर ने जैसे ही पहली रात उसे देखा तो कहने लगा, मैंने तो सुना था तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम तो बहुत आम सी लड़की हो। मैं तो आम सी लड़की से कभी भी शादी नहीं करना चाहता था। काश मेरी अम्मा पहले तुम्हारी तस्वीर मुझे दिखा देती ताकि मैं जान लेता और फिर तुमसे कभी शादी न करता। मेरी कज़न ने जैसे ही ये सुना तो वो परेशान हो गई थी, पर उसका शौहर तो अब उसके पास ही नहीं आता था। इसी तरह उसने खुला ले लिया था। वो वापस अपने घर आकर बैठ गई थी। मेरी फुप्पो तो बहुत परेशान थी। इसी तरह जैसे ही उन्होंने अपनी दूसरी बेटी की शादी की तो वो दोनों हनीमून पर जा रहे थे जब उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। फुप्पो की बेटी तो माजूर हो गई, जबकि उसका शौहर वो तो मौके पर ही जाँ बहक हो गया था। वो कज़न भी बीवा होकर वापस
मेरी फुप्पो के पास ही आ गई थी। मेरी फुप्पो को उनके किए की सज़ा मिल गई थी। वो तो बार बार अपनी बेटी को कोसने लग जाती थी कि तुम्हारे नसीब ऐसे क्यों हैं। मेरी अम्मा तो ये सब देखकर मेरे हालात को याद करने लगी थी। अम्मा यही कहती थी कि देखा, मैंने कहा था ना, जिसने भी मेरी बच्ची के साथ ये सब किया होगा उसे भी बहुत बुरा देखने को मिलेगा। अब देख लो, तुम्हारी फुप्पो किस हाल में है। उनकी बेटियों की शादियां नाकाम ही होती जा रही हैं। फुप्पो की आखिरी बेटी कुंवारी थी, जो कि मेरी हम उम्र ही थी। मेरी फुप्पो ने फैसला किया था कि अब उसकी शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगी और उसे कुंवारी ही बिठाएंगी। लेकिन फिर मेरी दूसरी फुप्पो ने बड़ी फुप्पो को ये मशवरा दिया कि देखो, इसकी शादी करी तो क्या पता इसके अपने नसीब हों और ये अपनी ज़िंदगी में खुश रह सके। इसी तरह फुप्पो ने तंग आकर उसके लिए भी एक रिश्ता तलाश किया था। लेकिन रिश्ते वाले बहुत ही अमीर थे, पर मेरी फुप्पो का वो घर तो किराए का था। उन्होंने ये फैसला किया कि वो हमारे घर में आकर उन लड़के वालों को ये घर अपना बनाकर दिखाएंगे। हम तो बहुत ही हैरान थे, पर अब कुछ नहीं कह सकते थे। यूं फुप्पो अपनी उस बेटी के साथ कुछ दिन हमारे घर आ गई थी। अब लड़के वालों को यही दिखा रही थी कि ये घर उन्हीं का है। लड़के की अम्मा हमारे घर को देख रही थी जब अचानक ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो पहले तो मुझे गौर से देखने लगी, लेकिन उधर तो मेरे दिल की धड़कन ही तेज हो रही थी कि न जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी और ये ना हो कि उन्होंने मुझे पहचान लिया हो। लेकिन मैं तो फौरन ही किचन में चली गई थी। कुछ देर बाद लड़के की माँ बर्तन रखने के बहाने किचन में आ गई और मुझे कहने लगी, बेटा तुम कौन हो। पहले तो मैं परेशान हो गई थी, लेकिन फिर धीरे से कहने लगी, मैं लड़की की कज़न हूँ, उसके मामू की बेटी हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो मुझसे कुछ कहती, मेरी फुप्पो जल्दी से अंदर आ गई। वो लड़के की माँ को बाजू से पकड़कर किचन से बाहर ले गई। मैं बहुत ही हैरान थी कि न जाने ये क्या चल रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर जैसे ही लड़के वालों ने अपना फैसला सुनाया तो ये फैसला सुनकर मेरे हाथ पांव फूल गए थे, जबकि मेरी कज़न तो मुझे गुस्सीली नज़रों से देख रही थी, जैसे मैंने तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी हो। लेकिन अम्मा के चेहरे की खुशी ही कुछ और थी। जिसके साथ साथ मेरी फुप्पो तो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वो मुझे कच्चा चबा जाएंगी। पर मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी कि आखिर इस सब में मेरा क्या कसूर था। वो तो खुद ही यहाँ आना चाहती थी और उन सबको ये घर दिखाना चाहती थी, लेकिन अब तो सारी काया ही पलट गई थी। लड़के की माँ ने मेरी कज़न को नहीं सुना, बल्कि जाते हुए ये फैसला सुनाया था कि वो मुझे अपनी बहू बनाना चाहती है। ये सुनते साथ ही सब लोग हैरान हो गए थे। फुप्पो तो कहने लगी कि देखें, ये कैसी बातें कर रही हैं, आप तो मेरी बेटी को पसंद करने आए थे। तो लड़के की माँ कहने लगी, नहीं, मुझे आपकी बेटी नहीं, मुझे तो ये लड़की पसंद आई है जो बहुत ही नाजुक मिजाज की है। लेकिन मुझे तो वो सारे ख्यालात याद आने लगे थे जब मेरी शादी होती थी तो मेरी हालत बिगड़ जाती थी। मेरे हाथ पांव कांपने लगते थे। अम्मा ने लड़के वालों को हाँ कर दी थी। अम्मा बहुत ही खुश थी। मैंने अम्मा को याद करवाया कि अम्मा, खैर तो है, क्या आप वो वक्त भूल गई हैं जब मेरे शौहर मेरे पास आने से पहले ही जान से चले गए थे। आप समझ क्यों नहीं जाती कि मेरी ज़िंदगी में मेरे शौहर का साथ नहीं लिखा है। अम्मा कहने लगी, देखो, वक्त गुजर गया है, इस बात को 3 साल हो गए हैं। क्या पता कि अब तुम्हारे नसीब जाग उठे हों, और क्या पता कि अब तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारे और तुम्हारी किस्मत में हम सफ़र लिखा हो। अम्मा की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यही लगता था जैसे मैंने अपनी कज़न का नसीब चुराया है। मैंने अम्मा को कहा कि देखिए अम्मा, अगर आपने मेरी शादी करनी है तो किसी और से कर दें। उस लड़के से तो मैं शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो लोग तो आमना को देखने आए थे। मुझे लड़की की माँ पसंद करके चली गई हैं। ये कहाँ का रिवाज हुआ। अम्मा कहने लगी कि देखो, ऐसा ही होता है, जिसके नसीब लिखे हों वहीं पर शादी होती है। अब तुम्हारे नसीब उस लड़के के साथ लिखे हैं तो तुम्हारी उससे ही शादी होगी। तुम इतना मत सोचो कि आमना का क्या बनेगा। उसके नसीब में जो लिखा होगा वही होगा। तुम्हारी फुप्पो ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था, शायद ये उसी की सज़ा है जो तुम्हारी फुप्पो भुगत रही हैं। मैं खामोश हो गई थी। इसी तरह कुछ ही देर बाद मेरा रिश्ता उस लड़के से पक्का हो गया था जिसका नाम अली था। अम्मा ने मुझे सख्ती से मना किया था कि अपने माजी का बिल्कुल भी अली से जिक्र मत करना, वरना तुम अपने हाथों से अपने नसीब को ख़राब करोगी। मैं भी खामोश हो गई थी, लेकिन फुप्पो कहाँ चुप होने वाली थी। फौरन ही अली के घर वालों के पास चली गई थी। उन्हें बता दिया था कि फातिमा ने तो पहले अपने शौहरों के कत्ल अपने हाथों से किए हैं। ये सुनते ही लड़के वाले परेशान हो गए थे। हमें तो यही लगा था कि मेरी शादी अली से नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ ही अरसे बाद अली के घर वाले हमारे घर आए और कहने लगे, आप लोगों ने बताया ही नहीं कि शादी कब करें। ये सुनकर अम्मा हैरान हो गई थी। वो तो खुशी के आंसू बहाने लगी थी, जबकि मेरी भी हैरत का कोई ठिकाना नहीं था कि ये सब कैसे हो सकता है। कुछ देर बाद अली की माँ ने बताया था कि मेरे साथ भी ये सब हो चुका है। उस पर भी किसी ने जादू किया था और वो करने वाली उसकी अपनी खाला ही थी। ये अपने ही होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, और यकीनन तुम्हारे साथ भी किसी ने यही सब किया होगा। मैं भी अब रोने लगी थी
क्योंकि बात भी यही थी। पर अम्मा ने अली की अम्मा को सब कुछ बता दिया था कि ये सब जिसने भी मेरे साथ किया है वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी अपनी सगी फुप्पो हैं। अली की अम्मा ने जैसे ये बात सुनी तो हैरान हो गई थी कि भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा, अब तो खून भी बहुत पतले हो गए हैं। लेकिन इसी तरह अली और मेरा रिश्ता मज़ीद पक्का हो गया था। हमारी शादी की तारीख भी फिक्स हो गई थी और कुछ अरसे बाद ही मेरी उसके साथ शादी हो गई थी। मैं पहले तो बहुत ही घबराई हुई थी कि न जाने फिर से मेरे साथ वो सब ना हो जाए, लेकिन अब मैं काफ़ी इबादत वगैरह करती रहती थी और तस्बीह वगैरह तो मैंने अपने रोज़ का मामूल बना लिया था। मैं 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करती थी। इसी तरह मेरी शादी अली के साथ बहुत ही कामयाब गुजरने लगी थी और कुछ अरसे बाद ही हम दोनों एक मिसाली शौहर और बीवी जैसी ज़िंदगी गुजारने लगे थे। अम्मा भी बहुत खुश हो गई थी। मैं भी जान गई थी कि मेरे नसीब में जिसका साथ लिखा था वो मिलकर ही रहा था और मेरे नसीब में अब अली लिखा था, जो 3 साल पहले मेरे साथ हो चुका था। वो भी एक बुरा ख्वाब बनकर मेरे जहन में घूमने लगता था। वो मुझे चैन की नींद कभी भी नहीं सोने देता था, जिसकी वजह से मुझे गशी के दौरे पड़ते रहते थे। मैं नींद में उठकर बैठ जाती थी और कभी कभी तो चीखने चिल्लाने लगती थी। लेकिन अली एक ऐसा शौहर था जिसने दोस्त बनकर और मेरा हमसफर बनकर मेरा पूरा साथ दिया था। उसने इस हालत में भी मेरा भरपूर साथ दिया था, मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा था। वो मेरी हालत को समझता था, इसी तरह वो मुझे संभाल लेता था। मैं उस पर बहुत ही फ़ख्र महसूस करती हूँ। मैं ये जान गई थी कि अली मेरे लिए एक बहुत बड़ा कीमती तोहफा था जो मुझे मेरे नसीब से मिला था और मैं इस पर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।